Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसकी व्रत कथा के बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूरी होती है। विशेषकर यह व्रत संतान कामना के लिए उत्तम माना जाता है। इस व्रत को निर्जल, फलाहारी या जलीय रखा जा सकता है। इस दिन भगवान विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की भी पूजा की जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी मुहूर्त। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि 24 जनवरी रविवार को होगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 जनवरी रात्रि 8:56 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 जनवरी रात्रि 10:57 पर। एकादशी के पारण का समय होगा 25 जनवरी सुबह 7:17 से 9:23 तक। पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद सूर्यदेव को जल का अर्घ देकर व्रत का संकल्प लें। अब पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। क्योंकि यह व्रत संतान कामना से रखा जाता है, इसलिए पति पत्नी को संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। पूजा में प्रतिमा को पीले फल, फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद गोपाल मंत्र का जाप करें और फिर पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण कर आरती करें और अंत में प्रसाद ग्रहण करें। एकादशी का पारण कैसे करें? एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातः काल का है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर व्रत खोलें। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रावती के राजा सुकेतुमन और उनकी रानी हबिया चिंतित रहते थे क्योंकि उनका कोई पुत्र न था। एक दिन राजा इस बात से निराश होकर अपने राज्य और सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर घने जंगलों में चले गए। कष्टों का सामना करते हुए और बहुत दिनों तक जंगल में भटकने के बाद पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वो मानसरोवर तट पर रहने वाले कुछ संतों के आश्रम में गए। राजा के बारे में जानने के बाद संतों ने उन्हें सुझाव दिया कि पौष एकादशी का व्रत करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब ऋषियों के कहे अनुसार सुकेतुमन वापस साम्राज्य गए और अपनी रानी के साथ पौष एकादशी का व्रत रखा। इसके कुछ समय बाद ही रानी गर्भवती हुई और राजा रानी को भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत प्रचलित हुआ।